Assalamualaikum dear students, this is Behriya Model School, PNAT Maripur Secondary Wing. I am your science teacher Miss Noreen. This is lecture number 8. The topics of today's lecture are the plant kingdom and using keys in classification. Students, as you know, plant can make their own food by a process called photosynthesis. Because they have chlorophyll, so they can perform the process of photosynthesis. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन दिया था. आज हम वन बाय वन इन तमाम ग्रुप्स के डिस्टिंक्टिव फीचर्स स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस about flowering plants. Flowering plants have true roots, stems and leaves. True roots means कि जो रूट सिस्टम होगा उसमें प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स होंगी और पूरा ये रूट सिस्टम जो है वो फाइब्रस और ब्रांचेस पे कंसिस्ट कर होगा और जो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हुई भी होती हैं और दे प्रोड्यूस फ्लावर्स और फिर उन फ्लावर्स से फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड प्रोड्यूस होता है और फिर उस सीड से इनकी रिप्रोडक्शन होती है. एग्जांपल्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की: फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ग्रास, पैशन प्लांट, सनफ्लावर एक्सेट्रा. नाउ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है वो है कॉनिफर्स. दीज ऑल हैव ट्रू रूट्स. कॉनिफर्स जो हैं इनकी भी ट्रू रूट्स स्टेम होते हैं और इनकी लीव्स जो हैं वो नीडल लाइक लीव्स होते हैं. इनकी लीव्स का साइज़ रिड्यूस हो जाता है और नीडल लाइक लीव्स होते हैं. दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स बिकॉज दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते लेकिन इनके अंदर कॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जो इनका फ्रूट कहलाएंगे और कॉन्स के अंदर इनके सीड प्रोड्यूस होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन होती है. द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉनिफर्स आर पाइन, कैरियोराइना, साइकेड एक्सेट्रा. द नेक्स्ट ग्रुप इज़ ferns. The distinctive features of ferns are they have true roots, stems and leaves divided into leaflets. इनके leaflets में डिवाइड हुए होते हैं जैसे कि आप यहाँ डायग्राम्स में देख सकते हैं कि एक लीफ है और फिर फर्दर आगे वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हुआ है. दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स. इनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते. इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है और स्पोर्स जो हैं वो लीव्स के अंडर साइड पे प्रोड्यूस होते हैं. द एग्जांपल्स ऑफ फर्न्स आर ट्री फर्न, बर्ड्स नेस्ट फर्न, रैबिट फुट फर्न, स्टेगॉर्न फर्न एक्सेट्रा. नेक्स्ट आर मॉसेस. मॉसेस हैव नो ट्रू रूट्स, सिंपल स्टेम्स एंड टाइनी लीव्स. इनके पास कोई प्रॉपर रूट सिस्टम नहीं होता, सिंपल स्टेम होता है इनका और छोटे छोटे लीव्स होते हैं इनके. दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल्स. और इनके जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैप्सूल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. एग्जाम्पल्स हैं क्लब मॉस, हेयर कप मॉस, वाइट मॉस. द नेक्स्ट ग्रुप इज़ एल्गी. एल्गी हैव नो रूट, स्टेम और लीफ. एल्गी के कोई रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते. दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स. फ्लावर्स भी प्रोड्यूस नहीं होते इनमें एंड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स. और इनमें भी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है. एल्गी की जो बॉडी है पूरी आप इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इनमें रूट्स हैं या स्टेम और लीव्स हैं. थाइलॉइड बॉडी कहलाती है इनकी. अच्छा, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी हैव बीन क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट किंगडम्स. डिफरेंट टाइप्स की एल्गी को डिफरेंट किंगडम्स के अंदर रखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सम फॉर्म्स ऑफ एल्गी आर नॉट क्लासिफाइड अंडर द प्लांट किंगडम. द एग्जाम्पल्स आर ब्राउन एल्गी, स्पायरोजाइरा, अल्वा एक्सेट्रा. The next topic is using keys in classification. In previous lectures, you may have already come across simple keys used in classifying plants and animals.
अब तक आपने प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के अंदर देखा है कि डिफरेंट जो है वो कीज़ यूज़ की हैं हमने। कीज़ कंसिस्ट ऑफ क्लूज़ और डिस्क्रिप्शंस। कीज़ के अंदर हमें क्लूज़ और डिस्क्रिप्शन मिलती है और फिर वो डिस्क्रिप्शन यूज़ होती है किसी भी लिविंग थिंग की आइडेंटिफिकेशन के लिए। Here is an example of a key used to identify the 5 groups of vertebrates. Vertebrates are further divided into 2 groups, cold-blooded and warm-blooded. अब वार्म ब्लडेड के अंदर आपके पास 2 ग्रुप्स आएंगे और फिर कोल्ड ब्लडेड के अंदर फर्दर 3 ग्रुप्स आएंगे। कोल्ड ब्लडेड में आपके पास जो 3 ग्रुप्स हैं उनमें फर्स्ट जो है वो है कवर्ड विद स्लाइमी स्केल्स। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी स्लाइमी स्केल से कवर्ड होगी और ये एग ले करेंगे वाटर के अंदर विदाउट शेल्स, तो ये ग्रुप होगा फिश। द नेक्स्ट इज़ दे कवर्ड विद हार्ड एंड ड्राई स्केल्स and reproduce by laying eggs with leathery shells. So these are the characters of reptiles. The next one is covered with moist skin. ऐसे animals जिनकी body moist skin से covered होती है और ये भी water के अंदर egg lay करते हैं. So these are amphibians. अब warm blooded के अंदर ऐसे animals जिनकी body covered हो feathers से और ये egg lay करें with shells. So these are birds. ये हमें जितने भी चीज़ें हैं ये इनकी स्मॉल डिस्क्रिप्शंस या क्लूज़ हैं हमारे पास जिनसे हम फिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन एनिमल्स के ग्रुप को। द लास्ट वन इज़ कवर्ड विद हेयर और फर। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी हेयर और फर से कवर होती है एंड दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू लाइव यंग विच फीड ऑन मदर्स मिल्क। दीज आर द मैमल्स। Dichotomous key. A key is called a dichotomous key if the objects are classified by dividing a group into 2 smaller group at each stage. हर स्टेज पे जब कोई एक ऑब्जेक्ट फर्दर 2 सब ग्रुप्स में क्लासीफाई हो रहा हो तो ये की हमारे पास कहलाएगी डायकोटोमस की। डायकोटोमस कीज आर ईजी टू यूज़ बिकॉज यूजर्स just have to answer yes or no to a series of simple questions or select one of 2 contrasting descriptions. Dichotomous keys समझने में भी बहुत आसान होती हैं क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। A dichotomous key is used here to identify the major plant groups. Plants are divided into 2 main groups, flowering plants and non-flowering plants. Non-flowering plants are further divided into seed plants and seedless plants. Seed plants में आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो ग्रुप आएगा वो कॉनिफर्स होंगे, जबकि सीडलेस प्लांट्स के अंदर फर्दर 2 ग्रुप्स हैं जिनमें एक ग्रुप ऐसा है जो लैंड पे होता है और एक ग्रुप ऐसा है जो वाटर में होता है। वाटर में सिर्फ और सिर्फ एल्गी मौजूद होती है, जबकि जो लैंड पे होते हैं सीडलेस प्लांट्स उनमें फर्दर फिर 2 ग्रुप्स हैं, फर्न्स एंड मॉसेस। फर्न्स हैव स्पोर्स ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स एंड मॉसेस हैव नो स्पोर्स ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। होम टास्क आपने कंप्लीट करना है। रीड बुक पेज नंबर 159 to 162. Complete the key given in mini exercise and answer the questions given at the end of key page number 162 with the help of given photographs on page number 161. And fill in the blanks. Review question number 5, 6, 7 and 8 from book page number 168 and 169 आपने सॉल्व करना है।